आप सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें थेनोस सभी अनंत मणियों को यानी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करता है। थेनोस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए वो इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से आधे ब्रह्मांड को मिटा भी देता है। इस मूवी में 6 अनंत मणियों के बारे में बताया गया है, जिसमें हर एक मणि की अलग अलग पावर्स होती है। पहला है स्पेस स्टोन, दूसरा है माइंड स्टोन, तीसरा है पावर स्टोन, चौथा है रियलिटी स्टोन, पांचवा है टाइम स्टोन और छठवा है सोल स्टोन। ये तो मार्वल मूवीज की बात हो गई, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसे अनंत मणि एग्जिस्ट करते हैं? अगर है तो वो कहाँ है, उनकी शक्तियां कैसी है और उन्हें कब और किसने इस्तेमाल किया है? और क्या थेनोस की तरह ही इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने वाला क्या हमारे पुराणों में मौजूद है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे स्टोन्स सच में मौजूद थे, लेकिन क्या थेनोस की तरह ही इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने वाला हमारे ग्रंथों में भी कोई है? तो इसका जवाब है हाँ, थेनोस से भी बड़ा विलन हमारे पौराणिक कथाओं में मौजूद है। वो कोई और नहीं, वो है लंकाधिपति रावण। रावण भले ही बुराई का प्रतीक हो, लेकिन उसके इतना महान और ताकतवर शत्रु कोई नहीं था। जब हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा था तो यही कहा था कि अगर ये अच्छाई का साथ देता तो इसे आज तीनों लोकों में देवता की तरह पूजा जाता। श्री राम ने भी रावण की प्रशंसा की थी। ईस्ट में मौजूद कुछ ट्रेडिशंस में ऐसी मणि का वर्णन मिलता है जिसे सबसे ज्यादा चमत्कारी माना जाता है। इस मणि को पाने के लिए कई लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह मणि मिला। इस मणि के हाथ लगते ही कोई भी इंसान देवी देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। इस मणि की यह खासियत है कि इस मणि से किसी की भी मनोकामना को पूरा किया जा सकता है। ये मणि किसी भी इंसान की कोई भी इच्छा हो उसे पूरा करता है। ये किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है और पानी को प्यूरिफाई कर सकता है, काल का पूरा ज्ञान दे सकता है, बुद्ध की अवस्था का पूरा अनुभव दे सकता है। ये मणि किसी भी इंसान को मोक्ष की अवस्था में ले जाकर उसका अस्तित्व भगवान की तरह बना सकता है। 5th सेंचुरी के आसपास तिब्बत के राजा रहे किंग ला टोठोरी न्यानसन को आकाश से 4 डिवाइन रिलिक्स मिले थे, जिसमें बुद्धा का बॉल और चिंतामणि स्टोन शामिल था। पहले तो राजा को इन डिवाइन रिलिक्स की शक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उन डिवाइन रिलिक्स को संभाल कर अपने खजाने में रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद 2 रहस्यमय व्यक्ति राजा के महल में आए, जिन्होंने राजा को इन डिवाइन रिलिक्स के शक्तियों के बारे में बताया। माना जाता है तिब्बत में धर्म को स्थापित करने के लिए 4 चमत्कारी रिलिक्स की जरूरत थी। इसके बाद ये चमत्कारी स्टोन उन्हें दिया जाता था जो बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर लेते थे, ताकि वो इन शक्तियों से किसी का भी नुकसान न करे। ये मणि इंसान के शरीर को अमर भी बना सकता है। ये चिंतामणि स्टोन धरती पर एक लौता स्टोन नहीं था। करोड़ों साल पहले सीरियस स्टार सिस्टम के पास मौजूद एक प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ था, जिसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए। उनमें से कुछ टुकड़े ब्रह्मांड से धरती पर गिरे थे। इन्हीं टुकड़ों को चिंतामणि स्टोन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मणि अभी शंबाला नगर के ऋषि मुनियों के देखरेख में मौजूद है। शंबाला को शंग्रीला या ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा चमत्कारी इलाका है, जहां चमत्कारी और दिव्य संत रहते हैं। यहाँ के लोग उन्नति करते हुए इतने विकसित हो चुके हैं कि वो लोग धरती को नियंत्रित करते हैं। इस गुप्त आश्रम के प्रमुख को ही धरती का राजा कहा जाता है। ऐसे चमत्कारी रेलिक्स जिनके गलत हाथों में पड़ने से दुनिया को नुकसान हो सकता है, वो सभी शंबाला में सुरक्षित रख दिए जाते हैं, और चिंतामणि स्टोन भी उन्हीं में से एक है। इसी मणि को भविष्य में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार धारण करेंगे। बाकी सभी मणियों में से इस मणि को सबसे ज्यादा ताकतवर बताया गया है। ये मणि देवों के देव महादेव के पास है।
ये शिवमणि कुछ और नहीं शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव की सारी शक्तियां मौजूद है। इस शिवलिंग को रावण ने शिवजी को प्रसन्न करके एक बार हासिल किया था। जब रावण उस शिवलिंग को लंका ले जा रहे थे, उसी समय श्री गणेश ने वो शिवलिंग उनसे ले लिया और पृथ्वी पर कहीं और रख दिया। श्री गणेश को ये बात पता थी कि अगर ये आत्मलिंग रावण के पास रहा तो भविष्य में अंधकार का राज होगा और इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। शिवजी ने कहा था कि इस शिवलिंग को पृथ्वी पर नहीं रखा जाए, लेकिन श्री गणेश ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उस शिवलिंग को जमीन पर रखा। जैसे ही उन्होंने उस शिवलिंग को जमीन पर रखा तो उस शिवलिंग से एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी निकली, जो कि फिर से शिवजी के पास पहुंची। इसके बाद रावण के बहुत कोशिश करने के बावजूद वो शिवलिंग को नहीं उठा पाया। आज के समय में उस शिवलिंग को कर्नाटका में महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये मणि समुद्र मंथन से निकला था। ऐसा माना जाता है कि ये मणि इतना पावरफुल मणि है, ये किसी भी जीव के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता है। इस मणि को भगवान विष्णु के अलावा और कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इस मणि से इतना ज्यादा रेडिएशन निकलता है कि उसे धारण करने वाला उसी समय नष्ट हो जाएगा। ये मणि मार्वल के इन्फिनिटी वॉर के मूवी में बताया गया माइंड स्टोन है। इस मणि को धारण करने वाला व्यक्ति किसी का भी माइंड रीड करके उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये मणि भी शिवजी के पास ही था। शिवजी ने इस मणि को सूर्य देव को दिया। आगे चलकर सूर्य देव ने द्वापर युग में इसे सत्यजीत को दिया था। इस मणि की पावर ये थी कि ये मणि जहां भी होता है वहां भूकंप और तूफान लाता है। इसे धारण करने वाला नेचर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मणि की पूजा करता है उसे हर दिन 6 घड़ा सोना मिलता है। इस मणि को सत्यजीत ने द्वापर युग में श्री कृष्ण को दिया था और उस समय इसे द्वारिका में रखकर इसकी पूजा भी की जाती थी। इसके बाद इस मणि को वहां से चुरा लिया गया था और वो मणि इसके बाद कहा गया वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये नागमणि शिवजी के गले में मौजूद नागों के राजा वासुकी के पास है। ये नागमणि महान नागों के पास होता है। इससे जुड़ी एक कथा अपने महाभारत में भी बताई गई है। जब अर्जुन और उनके पुत्र बारुवाहन के बीच युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में अर्जुन मारा जाता है। तब उलूपी नाम की नाग कन्या, जिसे 12 वर्ष के वनवास के दौरान अर्जुन ने विवाह किया था, उसने उसकी नागमणि की मदद से अर्जुन को फिर से जिंदा कर दिया था। असल में इस नागमणि को संजीवनी मणि कहते हैं, लेकिन ये नागों के पास होने के कारण इसे नागमणि कहा गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर पूरे होते हैं तो ऐसे कई और जानकारियों से भरी वीडियोस आपके लिए आएंगी। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।